Good afternoon, everyone. Good afternoon, friends. So, welcome to Inner Ayurveda Reality चैनल. ओके, चलो. आज हम पढ़ेंगे जल महाभूत. अभी हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक कि हमने आकाश महाभूत पढ़ा और वायु महाभूत पढ़ा. ओके, आज हम पढ़ेंगे जल महाभूत. इसको आप महाभूत भी कहते हैं. ठीक है, आप या जल दोनों में से एक नाम हम बोल सकते हैं. ठीक है, आप महाभूत या जल महाभूत. ओके, सो जल महाभूत की अगर हम बात करें, इसकी व्याख्या है आपत्व अभिसंबंध, मतलब जो महाभूत डायरेक्टली जल के साथ संबंध रखता हो, जिसका समवाय संबंध जल के साथ हो, उसे हम बोलेंगे जल महाभूत. ओके, इसका व्याख्या है आपत्व अभिसंबंधात, तर्क संग्रह का रेफरेंस है. ओके, अब और यार क्या क्या है कि हम जल को क्या क्या बोल सकते हैं, पानी, नीर, वारी आदि. लक्षण क्या है, लक्षण सबसे पहले तर्क संग्रह के अनुसार शीत स्पर्शत्व आप, मतलब जो जल का शीत स्पर्श है, ये लक्षण है. जल में शीत स्पर्श है, जल एक शीत स्पर्श होता है, ऐसा लक्षण आचार्य तर्क संग्रह बताते हैं. तैत्तिरीय उपनिषद क्या बताती है कि आग्नेय रूप, कि जल एक अग्नि के रूप के समान दिखता है. ये कौन बताते हैं, तैत्तिरीय उपनिषद बताते हैं. वैशेषिक दर्शन के अनुसार रूप रस स्पर्शत्व आपो द्रव स्निग्ध, मतलब इस वैशेषिक दर्शन क्या बोलते हैं, इसमें रूप, यह जल में रूप हमें देखने को मिलता है, रस देखने को मिलता है, द्रव देखने को मिलता है और स्निग्ध गुण हमें देखने को मिलता है. तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार लक्षण कौन कौन से, रूपत्व, रस, स्पर्शत्व और द्रव और स्निग्ध. ठीक है, ये वैशेषिक दर्शन के अनुसार लक्षण बता रहे हैं. और आचार्य चरक क्या बोलते हैं, आचार्य चरक तो एक ही लक्षण बताते हैं, द्रवत्व यह जल का लक्षण है. ठीक है, प्रमुख लक्षण जल का आचार्य चरक के अनुसार द्रवत्व, और लक्षण में अगर प्रमुख लक्षण की बात करें तो द्रवत्व ही होगा. ठीक है, फिर आप बताते हैं गुण की. गुण आचार्य सुश्रुत के अनुसार, गुण सुश्रुत के अनुसार सत्व और तम गुण जल में प्रेजेंट होते हैं. चरक के अनुसार द्रव, स्निग्ध, शीत गुण. और प्रशस्त पद के अनुसार रूप, रस, स्पर्श, द्रवत्व, स्नेह, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व और संस्कार. ठीक है, संस्कार आपको मैंने कल ही बताया. गुरुत्व मीन्स भारीपन, और परत्व परत्व को पता है, कल बताया मैंने. संयोग पता है, पृथकत्व पता है, परिमाण पता है, संख्या पता है. स्नेह मीन्स एक प्रकार का हमें जल से एक प्रेम हमें देखने को मिलता है, जल से हमें एक प्रेम की भावना देखने को मिलती है जल में. ठीक है, द्रवत्व को पता है, स्पर्श पता है, रस पता है, रूप पता है. ठीक है, देख इसमें नया आज हम देख क्या देखने को मिला हमें, स्नेह. ओके, बाकी सब आपको मैंने बता चुका है, बाकी के महाभूत में बाकी सबका मीनिंग. ओके, चलो. अब हम देखते जल महाभूत की उत्पत्ति. ठीक है, उत्पत्ति. इधर सांख्य दर्शन के अनुसार लिखता हूं, और इधर इसके अनुसार अपने आयुर्वेद के अनुसार. ठीक है, दो डायग्राम बनाता हूँ फटाफट एक ही इसमें. ओके, महत, अहंकार, सात्विक, राजसिक, तामसिक, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, रूप, रस, गंध, रूप रस गंध, स्पर्श, शब्द स्पर्श, रूप रस गंध, शब्द. ठीक है, थोड़ा उल्टे सीधे हो गया. रूप, तेज महाभूत, रस जल, गंध पृथ्वी,
वायु और ये आकाश। ठीक है, अपना कौन सा है? जल। इसको डन करके यहाँ से हमारा सांख्य दर्शन के अनुसार रस से जल महाभूत की उत्पत्ति हुई है। और आयुर्वेद के अनुसार अव्यक्त, महत, अहंकार, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक और राजसिक से पंच ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन। और इधर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। नंबरिंग इधर भाग इसका जो पार्ट से यहाँ पे दिखता हुआ है, इसका 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, इसका 1/2, इसका 1/8। बाकी इधर उसका हुआ जाएगा। शब्द आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। तो हमारा क्या है? आयुर्वेद के अनुसार 1/2 पार्ट ऑफ रस। ठीक है, से हमारा जल महाभूत की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, नेक्स्ट वैशेषिक दर्शन के अनुसार नेक्स्ट है वैशेषिक दर्शन के अनुसार। वैशेषिक के अनुसार है परमाणुओं से। ठीक है, और सुश्रुत के अनुसार सत्व और तमोगुण से। सत्व और तमोगुण से। ठीक है, ओके। चलो अब देखेंगे जल की अवस्थाएं। जल में एक एक्स्ट्रा टॉपिक बताया है, उसकी अवस्थाएं। मतलब जल के 4 प्रकार के अवस्थाएं होते हैं। ठीक है, वो कौन से हम देखते हैं। ठीक है, अवस्थाएं। पहली अवस्था होती है अम्भ। दूसरी अवस्था होती है मरीचि। जल की हम 4 अवस्थाएं देख रहे हैं। ओके, और तीसरी अवस्था होती है मर। और चौथी अवस्था होती है अब। ठीक है, 4 अवस्था। न्यू टॉपिक है ये, अवस्था जन्माभूत में। ओके, एक्स्ट्रा। अम्ब मतलब सूर्यमंडल के ऊपरी भाग में स्थित जल। सूर्यमंडल मंडल के ऊपरी भाग में स्थित जल। ओके, उसको अम्ब बोलेंगे। सूर्यमंडल के जो ऊपर के भाग में प्रेजेंट होता है जल, वो अम्ब जल होता है। और मरीच जल मतलब अंतरिक्ष में स्थित जल को मरीच जल कहते हैं। अंतरिक्ष में स्थित जल को मरीच जल कहते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष में स्थित जल को, जो जो जल अंतरिक्ष में रहता है, उसे हम बोलते हैं मरीच जल। और मर मतलब धरती पर स्थित जल को मर कहते हैं। धरती पर स्थित जल को मर जल कहते हैं। और पृथ्वी के भीतर स्थित मतलब पृथ्वी के भीतर मीन सेंटर ऑफ अर्थ में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं अप। मतलब पृथ्वी के भीतर जो जल होता है। ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ अर्थ में जो वाटर होता है उसको बोलते हैं अप।
और धरती में मतलब अर्थ में जो वाटर, पूरे अर्थ में जो वाटर प्रेजेंट है उसमें होते हैं मर, और सूर्यमंडल में जो होता है वो अम्ब, और अंतरिक्ष में स्पेस, स्पेस में जो होता है वो होते हैं मरीचि। सूर्यमंडल मीन्स सूर्य के ओर, सूर्य मंडल के ओर घूमने वाले जितने भी प्लेसेस है, जो प्लेस सूर्यमंडल के ओर घूमते हैं वहां पर होता है अम्बजल। ओके, ये थे हमारे ये थे हमारे चार अवस्थाएं जल महाभूत में। ठीक है, यहाँ से आपको एमसीक्यू भी आ सकता है। ओके, आराम से एमसीक्यू पूछा जा सकता है यहाँ से। ओके, ठीक है, चलो सब देखते हैं अब जल के प्रकार, जल महाभूत के प्रकार। ठीक है, उत्पत्ति हो गई, अवस्थाएं हो गई, अब प्रकार, प्रकार के बाद चिकित्सा आयुर्वेद महत्व। ठीक है, चलो प्रकार और लास्ट में चिकित्सा आयुर्वेद महत्व। ठीक है, चलो अब जल महाभूत के प्रकार कौन कौन से हैं? देखो, थ्री डायग्राम बनाओ। जल नित्य, इधर बनाओ अनित्य। ठीक है, फिर अनित्य में शरीर, इंद्रिय और विषय। शरीर, इंद्रिय और विषय। और फिर लिखो शरीर में अयोनिज वरुण लोक, अयोनिज वरुण लोक, वरुण लोक। ठीक है, और इंद्रिय में लिखो रसेंद्रिय, रस, सीधे सिर्फ रस लिखो। और विशेषज्ञ में लिखो सरिता। इसमें अपन लिखेंगे, देखो इसमें अपन लिखेंगे सरित, समुद्र, वाष्प। ओके, तीन लिखेंगे विषय में। ओके, मतलब शरीर में आता है अयोनिज वरुण लोक, वरुण लोक मतलब पानी, जहाँ ऐसा, ऐसी जगह या ऐसा स्थान जहाँ पे सिर्फ पानी ही पानी होता हो। इंद्रिय में रस, अगर हम इंद्रिय की बात करें तो इंद्रिय में मुझसे रस से कंपेयर कर सकते हैं। और विषय सरित, समुद्र, वाष्प। तो और कौन कौन से विषय हो सकते हैं जल के? एक तो सरित हो सकता है, समुद्र हो सकता है, वाष्प होता है, और तालाब भी होता है। तालाब, तालाब। ओके, चलो, तो ये थे हमारे जल महाभूत के प्रकार। ठीक है, नित्य अनित्य याद रखना। तो आप चिकित्सा आयुर्वेद मत देखते जल महाभूत के। देखो, आप्यात्मक द्रव से शरीर में स्नेहन, बंध, विषंडन, मृदता और प्रहलादन होता है। मतलब जल महाभूत से क्या होता है, शरीर में स्नेहन का कार्य होता है, बंधन का कार्य होता है, क्लेदन का कार्य होता है, मृदुता का कार्य होता है, प्रलंदन का कार्य होता है। फिर आश्वासन कारक द्रव्य में जल को श्रेष्ठ कहा गया है। जब श्वास के कार्य में जल को श्रेष्ठ माना गया है। ओके, ओके। फिर मधुर और लवण रसात्मक द्रव्य में जल महाभूत का अधिक्य होता है। पृथ्वी और अग्नि की प्रधानता होती है। जल महाभूत द्रव्य में काफी कफ वृद्धि होती है। जल महाभूत की द्रव्यों से किसकी वृद्धि होती है? कफ वृद्धि, कफ दोष की वृद्धि होती है। फिर जलीय द्रव्यों से सेवन करने से रस, रक्त, मज्जा और शुक्र धातु की वृद्धि होती है। जब हम कौन से भी जलीय द्रव्य, जल महाभूत के द्रव्य अगर हम ग्रहण करते हैं तो रस, रक्त, मज्जा और शुक्र, इन धातुओं की वृद्धि होती है। ठीक है, आपने रस पढ़ा होगा अभी तक, क्या रक्त पढ़ा होगा। ओके, बाकी मज्जा शुक्र अपन नहीं पढ़ाऊंगा तो उसकी भी वृद्धि होती है। ठीक है, चलो, सो ये थे हमारे आयुर्वेद चिकित्सा महत्व जल महाभूत के। ठीक है, चलो, तो ये था हमारा आज का शॉर्ट में जल महाभूत पूरा। ठीक है, चलो, सो मैं आज का लेक्चर यहीं पे एंड करता हूँ। लेक्चर को एडिट करने से पहले बताना चाहता हूँ दो तीन चीजें। ठीक है, चलो, जैसे कि आपको पता है कि हमारा यूट्यूब चैनल शुरू है आयुर्वेदा रियलिटी करके। ठीक है, दूसरा मेरे शुरू है इंस्टा का पेज आयुर्वेदा रियलिटी करके। तीसरा शुरू है व्हाट्सएप का ग्रुप BMS फर्स्ट ईयर नोट्स लेक्चर्स। और चौथा हमारा शुरू है टेलीग्राम का चैनल।
जिसका भी नाम BAMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल में डेली लेक्चर चालू क्या करने का, लाइक करने का है, सब्सक्राइब करने का, अपने फ्रेंड्स को शेयर करने का है, और इंस्टा में अपने लेक्चर्स के अपडेट्स आते हैं, और व्हाट्सअप टेलीग्राम में डेली वीडियो लिंक ऑफ लेक्चर सब नोट्स आते रहते हैं, और व्हाट्सअप में मैं आके डाउट को डिस्कस करता हूँ, या आपको कुछ हैंड नोट्स चाहिए वो भी प्रोवाइड करता हूँ व्हाट्सअप के ग्रुप में। ठीक है, चलो थैंक यू।